हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते बहुत ही सुंदर तरीके से योगा से। और देखें आप लोग कितने सुंदर लग रहे हैं ताड़ासन करते हुए। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करें, उसके बाद में ताड़ासन जरूर करें। हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए, जिन बच्चों की हाइट बढ़ नहीं रही उनके लिए सबसे बढ़िया ताड़ासन है। उसके बाद में आप धीरे धीरे सारे व्यायाम मतलब योगा आसन कर सकते हैं। कंटिन्यू चलने दें। उसके बाद में जो आपको जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो वो आप सोचते हो कि ये कैसे क्यों करें, किस लिए करें, अपने काम का नहीं है। हर एक अभ्यास आपके काम का, हर एक योगा आसन आपके काम का, आपके शरीर से जुड़े हुए हैं सारे योगा अभ्यास। हर एक बॉडी पार्ट पे काम करता है। तो आप मन से योगा करें। ऐसे नहीं कि हम आ गए बस टाइम पास करते हैं योगा के लिए, नहीं। ऐसा जिस दिन सोच के आओ कि उस दिन आपका कुछ भी नहीं होगा। और जिस दिन से आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें कि योगा में जाते हो, मुझे योगा से ये चीज़ें मिली, आप किसी को नहीं बताएं, कोई बात नहीं, आप अपने लिए सोचें। अच्छा, आप जिस दिन से आप अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ मैं योगा जा रही हूँ, मुझे इतने सारे बेनिफिट्स हुए, मेरा वेट कम होना शुरू हो गया, मेरी डिजीज़ क्योर हो गई है, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। तो हाँ, यहाँ एक और बता दूँ मैं आपको, पीसीओडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो 100% आप क्योर कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। ये मेरा चैलेंज ही माने आप। जिनकी प्रॉब्लम है कि पीरियड्स नहीं आते बिना दवाई के, जिन लड़कियों को इतना डॉक्टर मतलब ऐसे कर देते हैं मतलब कि आपको दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई के बिना आपके पीरियड्स नहीं आएंगे, आपके हार्मोन इनबैलेंस और ज़्यादा हो जाएंगे जब आप मेडिसिन पे चलना शुरू हो जाओगे। लास्ट में आपको जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरा मानना यही है कि जो भी मेरा व्लॉग देखे, यहाँ देखे, वहाँ देखे, कहीं भी किसी भी जगह भी कोई व्लॉग देख रहा है तो ये 100% श्योर है कि आप योगा आसन से आपका पीसीओडी वाली प्रॉब्लम 100% क्योर कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आप पूरे अभ्यास करेंगे, पूरे योगा आसन करेंगे। उसके बाद में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसकी आपको गारंटी देती हूँ कि मेरे पास इतने सारे केस थे, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है ये कि हम ना मतलब हर एक का नाम लेके नहीं बता सकते कि इसको ये प्रॉब्लम थी क्योर हो गई, इसको ये मंथली जो रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि पीरियड्स नहीं आ रहे, अब क्या करें, कैसे करें। डॉक्टरों के पास जाते हो, गायनों के पास जाते हो, वो आपको मेडिसिन देंगे, इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है आपका। और आप लोग भी, क्योंकि योगा को तो आप लोग ऐसे ही मानते हो क्योंकि वो डिग्री करके बैठे हैं, हम लोग ये सोचते हो कि आप तो ये ऐसे ही बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। योगा से सब कुछ क्योर कर सकते हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो आप 100% क्योर कर सकते हैं अगर आप दिल से योगा करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं कर पाते। लेकिन मेरा पीरियड्स को लेके मेरा मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। ये 5-6 सालों से मैं इस चीज़ पे बहुत अच्छे से काम कर रही थी और मुझे अब इस चीज़ का पता चल गया है कि ये क्या है और कैसे मैनेज करना आपको। तो मंथली प्रॉब्लम के लिए लेडीज़ की बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाती है इसको लेके, क्योंकि हार्मोन्स इतने इनबैलेंस हो जाते हैं कि शरीर में इतनी फुलावट आ जाती है, हिप्स बढ़ जाते हैं, चेस्ट बढ़ जाती हैं और वेट तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ योगा ज्वाइन करना है और योगा ज्वाइन करें और कंटिन्यू इसको चलने दें। अब जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिले तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि मैं बार बार अगर कह रही हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ तो है इसमें, क्योंकि मेरे पास जितने केस थे इससे क्योर हो चुके हैं। हाँ, जो कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे कि नहीं डॉक्टर की मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो अभी भी आप गलत हो उस जगह, क्योंकि डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो हार्मोन्स इनबैलेंस और ज़्यादा हो जाएंगे। उन दवाइयों में इतना स्टेरॉइड होता है, हार्मोन्स वाली दवाइयाँ जो लेते हो आप, तो उससे वेट बढ़ता जाता है। तो अगर आप मेरा कहना माने तो हर्ब्स वाली जो जड़ी बूटियाँ जो लेते हैं हम लोग वो बताते हैं उससे, और ये जो योगा अभ्यास है उनसे आपका पीरियड्स रेगुलर हो जाता है। और जिसको वाइट डिस्चार्ज पानी की प्रॉब्लम है तो वो भी योगा से ठीक हो जाते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभ्यास कंटिन्यू रखना है। दूसरा आपका डाइट को बैलेंस करना, जो आप डाइट ले रहे हो उसको बैलेंस करेंगे तो ये चीज़ें 100% क्योर हो जाएगी। इसमें डरने वाला कोई भी लॉजिक नहीं है कि आप डर रहे हो इस चीज़ को लेके, क्या पता क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन लेडीज़ों की मोनोपॉज स्टेज हो रही है अभी 40 के बाद में, वो भी ऐसी कोई टेंशन नहीं ले, घबराएं नहीं, आराम से अभ्यास चलने दें, अपने डाइट को बैलेंस रखें और मेडिटेशन ज़रूर करें और अभ्यास कंटिन्यू चलने दें। इससे काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा आपको। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम इतने टाइम से है और मुझे इससे ये प्रॉब्लम और हो गई।
तो आप लोग हमसे फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का, क्योंकि कुछ लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, ये चीज़ें बता नहीं पाती है कि उनको शर्म आती है। मोस्टली तो आजकल फिर भी थोड़ा सा बताने लग गए हैं, वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप हम लोगों से भी कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रयास तो यही करते हैं कि ठीक हो जाए। तो योगा के जितने बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, रोज़ बताती हूँ। बस यही रहता है कि आप योगा क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हैं आप, योगा को आप आगे रखें। सबसे आगे योगा को रखोगे तो योगा आपको सबसे आगे रखेगा। और ये सोच लोगे कि आप टाइम नहीं है, समय नहीं है, कैसे मैनेज करें, बच्चे हैं, टिफ़िन है, हस्बैंड है, वाइफ है, घर की फैमिली है, सबके होता है और काम होना ही चाहिए। उस परिवार को आप बैलेंस बना के रखोगे तभी जब आपका बैलेंस बना रहेगा। अब इतनी महिलाएं हैं, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड वाली नॉर्मल हो गई है, पीसीओडी नॉर्मल हो गया है, मतलब इतनी सारी है, सर्वाइकल नॉर्मल हो गया है, सीआईटी का पेन नॉर्मल हो गया। इनको अगर आप ठीक नहीं रखोगे, आप अपने शरीर को ठीक नहीं रखोगे, तो आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करोगे, कैसे बच्चों को मैनेज करोगे, कैसे आप अपनी लाइफ को मैनेज करोगे। इन सब के लिए आपको सबसे पहले ठीक होना पड़ेगा। जितनी भी बीमारियां हैं आप उनसे ठीक हो जाएं। और योगा एकमात्र ऐसा है कि कम चार्जेस में आपको फुल फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। आप जितना टाइम है उतना ले सकते हो। इतने फ़ायदे हैं इसके जितने आप उठा सकते हैं। उसके बाद में आपकी लाइफ इतनी अच्छी स्मूथ लाइफ हो जाती है कि सुबह सुबह का 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 से 1.5 घंटा आप आराम से निकाल सकते हो। ये जितने भी इजी अभ्यास हैं वो कर सकते हो। उसके बाद में आप अपनी लाइफ का जो भी रूटीन रहता है उसको आप मतलब कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं भी हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मैनेज करना बहुत ईजी है क्योंकि ये सब मैंने योगा से ही किया है। अगर मैं वही स्ट्रेस लेती, ऐसा ही कुछ करती तो ये पॉसिबल नहीं था यहाँ तक पहुँचना। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत करी है। आप लोग भी मेहनत करोगे तो आप भी यहाँ तक 100% पहुँच जाओगे। हाँ, जिनकी एज ही नहीं, उनको इतनी बीमारियां हो गई है, आपके घर वाले आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो परेशान रहेंगे, बाद में ये सोचना शुरू कर देंगे कि रोज़ की आदत है, इनकी रोज़ की आदत है। आपको आपका काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी हो। आपके घर के सारे काम आप खुद करेंगे, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। 1 महीना 2 महीना वो आपको देखेंगे, उसके बाद में वो सोचेंगे कि रोज़ का कंटिन्यू इनका यही काम है, क्योंकि वो बच्चे स्कूल चले जाएंगे, क्यों टेंशन लेंगे, हस्बैंड आपके ऑफिस चले जाएंगे, क्यों टेंशन लेंगे, और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको उनका काम चाहिए, उनको क्यों टेंशन। तो आप अपने लिए नहीं सोचोगे तो आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। जिस दिन से आप अपने लिए सोचना शुरू कर दोगे तो सब आपके लिए सोचना शुरू कर देंगे। तो मेरा मतलब बार बार यही मैसेज आता है। मैं इतना मतलब मोटिवेट करना चाहती हूँ आप लोगों को कि जहाँ भी हो, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे सेंटर पे आएँ, कहीं भी किसी सेंटर पे आप योगा अभ्यास कंटिन्यू रखें, ज्वाइन करें। चाहे आप घर पे भी 1 घंटा अपना रूम बंद करके या छत पे जाके अभ्यास करें। आप देखें विदिन 15 डेज़ में आपकी लाइफ में इतना चेंज हो जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा, आप मान ही नहीं सकोगे कि मैं ही हूँ क्या वो जो बार बार पे बच्चों पे गुस्सा करना, इरिटेट होना, किसी चीज़ को लेके परेशान होना, फैमिली मैटर को लेके आप डिप्रेशन में आ जाते हो, तनाव में आ जाते हो। ये चीज़ें क्यों हो रही है आपकी लाइफ में? होनी नहीं चाहिए। और एक इतना ज़्यादा हम फ़ोन देखते हैं, फ़ोन की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो फ़ोन को कम से कम देखें, जहाँ ज़रूरत हो वही चीज़ें आप देखें, क्योंकि आपका इतना आपके पास में काम हो जाता है कि ज़रूरत नहीं है बेवजह आप टाइम पास करें। हाँ, देखना है, उसमें भी बहुत सी अच्छी अच्छी मतलब देखने लायक चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें आप देखें। वो आप कुछ भी देखें मोटिवेट लायक हो, या चलो कॉमेडी देख ली। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये बंद कर रही हूँ आपका कि आप मेरे अकॉर्डिंग चले, ऐसा भी नहीं है। मैं तो मेरा मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपके साथ में। जो मैंने इतना टाइम वेस्ट किया पहले, उसका मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, चाहे आप मोबाइल लें, टीवी लें, कुछ नहीं, इनमें नथिंग। आप अपने आप पे ध्यान दें। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आजकल जो लेडीज़ों को सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है वो भी इसीलिए हो रही है कि हम लोग मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। खाना खाते हैं मोबाइल, बैठते हैं मोबाइल, मतलब एवरी टाइम मोबाइल मोबाइल। तो मोबाइल की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इसको कम से कम करें, दूर रखें। आप सर्वाइकल से ठीक हो सकते हैं। और सर्वाइकल वाली बहुत सारी लेडीज़ें हैं तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें रेगुलर चलेगी और 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासें भी मैंने शुरू कर दी है। अगर किसी को करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और तो बार बार मैं यही बात कहती हूँ, योगा के बारे में तो आपको पता ही है। आप अपने आप को मैनेज करें, आप अपने आप को फिट करें, आप अपने शरीर
का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योगा करते रहें। बस बार बार यही एक स्पीच जाता है, यही आपको मोटिवेट करने वाली बातें होती हैं। हम यहाँ आते हैं 1-1.5 घंटे में तो इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा। कंटिन्यू चलोगे तो आप ये सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ वो आप भी कर सकते हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। मैं भी एक ऐसी ही थी, मैंने भी स्टार्टिंग में यही चीज़ें सीखी हैं, सब सीखती हूँ और अभी भी मेरी वही ललक रहती है, सीखने की इच्छा रहती है। तो आप लोग भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए, एक फ़िट मॉम का टैग लेने के लिए, एक फ़िटनेस जोड़ने के लिए, एक जो फ़िट मॉम का जो टैग मिलता है, हमें बड़ी खुशी होती है उस चीज़ से। अभी कोई हमें ऐसे प्रशंसा कर दे हमारी कि कितने फ़िट हो आप, तो इतनी खुशी होती है भाई, इतनी खुशी होती है। और आजकल एज को लेके तो बहुत ज़्यादा कि अरे 40 के हो गए, लग ही नहीं रहे हो, इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं हम लोग कि खुशी का ठिकाना ही नहीं है। लास्ट में मैंने जो एक्सरसाइज बताई थी, इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था। ये जो अपर बॉडी एक्सरसाइज है उसके लिए मैंने 5 से 6 एक्सरसाइज बताई थी, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हो। और उसके बाद में मैं घर आई, घर का काम किया, वापस से शाम को चली गई क्लास लेने के लिए। तो ये हमारी शाम वाली, इवनिंग वाली क्लास ने वापस से शुरू कर दी। तो मेरी तो डबल क्लासें हो जाती है, तो वैसे ही मेरा मैनेज हो जाता है। मैं घर का भी काम करती हूँ, फिर आके वापस से योगा, मतलब ये चलता ही रहता है। तो मुझे इससे कोई पता ही नहीं चलता कि मेरा दिन कैसे निकलता है। जब अच्छे दिन होते हैं तो वैसे ही आपको पता नहीं चलता और इतना मतलब खुशी से जाता है। कोई स्ट्रेस के साथ मैं काम नहीं करती हूँ कि मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि शाम को जाना है क्लास लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का व्लॉग मोस्टली हो चुका है हमारा। और किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई बात करनी हो, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके। और अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मोस्टली ब्लॉग हो चुका है हमारा। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से अभ्यास कर रहे हैं और शाम वाले भी कम आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो घर बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो, अब आ जाएँ, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है। आप भी योगा क्लासेस ज्वाइन करें, अपने वेट को मैनेज करें, अपने आप को मैनेज करें। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। लगभग हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है। आप होल्ड करके भी ये कर सकते हो, ये घर वाले अभ्यास भी हैं जो आप कर सकते हैं। और बस मोस्टली ये अभ्यास ही रहता है। ये वाले थोड़े से स्ट्रेचिंग वाले हैं, ये करने चाहिए। अगर जब तक आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं होती है तो आपके अभ्यास करने में बहुत ऐसे होता है। तो पर डे एक जैसा नहीं करें, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए जिससे आपका मन लगा रहे, मतलब आपका भी योगा के प्रति थोड़ा सा और एक्साइटेड, आप योगा के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए कि मुझे आज करने को ये मिलेगा, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। जो घर पे अकेले करोगे उसमें एंजॉय नहीं है, जो ग्रुप के साथ करोगे बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ग्रुप बनाएं या हमें कांटेक्ट करें या हमारे योगा को ज्वाइन करें, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कर सकते हो। तो ये अभ्यास आप कंटिन्यू रखें, इससे बहुत ही जल्दी आपके इंचेस लॉस होते हैं और वेट तो जाता ही जाता है, इंचेस बहुत जल्दी लॉस होते हैं। ये पैरों को बराबर रख के नीचे थोड़ा सा दूरी पे, तो आपके ये साइड वाली जो अपर बॉडी एक्सरसाइज है, ये कल का टारगेट मेरा ये था कि मैं ये वाली एक्सरसाइज कराऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके अपर बॉडी जो हैं कम हो जाएँ इंचेस। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत ईजी, आप दीवार के पास कर सकते हैं और कंटिन्यू रखेंगे ऐसी ही एक्सरसाइज आप, और हमसे जुड़े रहें नई नई एक्सरसाइज जानने के लिए। आज का ब्लॉग अब मैं यही एंड करूँगी। तो ये स्ट्रेचिंग के साथ में ब्लॉग हमारा एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप जुड़े रहें और हमारे सारे वीडियो देखते रहें। बाय बाय।